गोरखपुर में आप लोगों का स्वागत है। साथियों, आज लखनऊ में हमारी फाइल की सुनवाई हुई और लगातार सुनवाई हुई। आज इस बात की हमको खुशी हो रही है कि जज महोदय हमारी बातों से सहमति हुए और वो हमारी बातों को सुनने के लिए जब राजी हुए तो हमको इतना अच्छा महसूस हुआ, कहीं ना कहीं हम सही हैं और सरकार गलत कर रही है। हमारे साथ सरकार अन्याय कर रही है। सुबह 11:30 बजे से कंटिन्यू सुनवाई हो रही थी, लगातार सुनवाई हो रही थी। 11 बजे सब लोग बैठ चुके थे, 11:30 बजे ऑन हुआ और 11:30 बजे से शिक्षक भर्ती 11:30 बजे से कंटिन्यू सुनवाई होती चली गई, लगातार सुनवाई हो रही थी। लखनऊ बेंच में जज महोदय सहमति हुई। पहले लोगों का केस था उस पे बहस हुआ, 2 क्वेश्चनों पे हुआ कि 2 क्वेश्चन पे हम सहमति दे रहे हैं। बाद में विरोध होने लगा कि सर 2 क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा, इतने सारे डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, उसका निराकरण कब होगा। जज महोदय फिर जो है पूछने लगे वो कौन कौन से क्वेश्चन है। लगातार क्वेश्चन बढ़ते चले गए, बीच में सरकारी वकील साहब विरोध करते गए, लेकिन जब साक्ष्य प्रस्तुत किया गया तो जज साहब सहमत होते चले गए कि नहीं, बात इनकी सुननी चाहिए, इनकी बातों को सुनना चाहिए। और जज महोदय लगातार सुनते रहे। साक्ष्य इधर से प्रस्तुत किया गया, सर ये फला में आया हुआ है, गोरखनाथ का भी दिया गया, डिसलेक्सिया का भी दिया गया, परिभाषा का दिया गया, सबका दिया गया। पहले जो 4 क्वेश्चनों का था वो उन्होंने काउंटर लेकर के आया था। इसके बाद अब शेष क्वेश्चनों पे लगातार बहस हो रही थी। उन 4 पे की बात है, उसकी अलावा चल रही थी। इतनी अच्छी सुनवाई आज हुई कि लग रहा था कि आज ही केस फाइनल हो जाएगा। 3:15 तक सुनवाई हुई। 3:15 तक लगातार सुनवाई हुई। वही लगभग 40 से 45 मिनट लगभग लंच था और इस दौरान देख लीजिए कितनी लंबी सुनवाई हुई है। आज लगातार सुनवाई हो रही थी। इससे ये उम्मीद हो गया कि जो लोग कह रहे थे कि कुछ नहीं होना है, कम से कम कोर्ट अगर हमारी बातों से सहमति है, इसके मतलब हम सत्य हैं। आज भी हम सत्य हैं। हम इसलिए सत्य हैं क्योंकि हमारे पास साक्ष्य है और कोर्ट साक्ष्यों पर ही चलता है। जज महोदय केवल साक्ष्य पर ही चलते हैं। 28 तारीख को भी सुनवाई हुई, अच्छी सुनवाई हुई थी। 1 घंटा सुनवाई लगभग वहां भी हुई थी, 1 घंटा 40 मिनट लगभग सुनवाई वहां हुई थी। यहां पर लगातार 3 घंटा सुनवाई हुई। अब आप सोच लीजिए, ये जज महोदय लगातार हमको 3 घंटा समय दे रहे हैं और हमारी बातों से सहमति हो रहे हैं। हमारे जितने भी साथी हैं, हमारे जितने भी साथ जुड़े हुए हैं, सबके भविष्य को देखते हुए जज महोदय सुन रहे हैं, तो हमको बहुत खुशी की बात है। कम से कम ये खुशी की बात है कि हमारे जो साथ में जुड़े हुए लोग हैं, आज वो सुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि नई बात सही है। और मेरी एक ही थी, जब से लगातार सुनवाई होती है मैं सभी लोगों को पर्सनल मैसेज भेजता हूं। मेरे पास 400 लोग हैं, 300 लोग हैं, 200 लोग, जितने भी जुड़े हुए हैं सबको मैं पर्सनल मैसेज भेजता हूं। कोई ये नहीं कह सकता है कि हमको मैसेज नहीं मिला। 10 मिनट 5 मिनट पे जैसे जो सुनवाई हो रही थी उसका अपडेट मिल रहा था, नहीं सुनवाई हो रही है, इन क्वेश्चनों पे चल रहा है, ये हो रहा है, अभी आप लोग अधीर ना हो। न्यूज मिल जाती है 12 बजे के करीब ही न्यूज मिल जाती है कि इलाहाबाद में 6 जुलाई का डेट लग गई। फिर सारे लोग हमको फोन करने लगे। हमने कहा कि हमारे यहाँ सुनवाई चल रही है, आप क्यों परेशान हो। बाद में फिर पता चला कि इलाहाबाद में लंच के बाद ये हो रहा था कि सुनवाई होगा, लेकिन वहां 1 ही घंटा सुनवाई ही हुई, लगभग 1 घंटा। और हमारे यहाँ तो 3 घंटा कंटिन्यू सुनवाई हुई। इस मैराथन दौड़ में, 3 घंटा के मैराथन दौड़ में आज हम पूरी बात को कहने में सफल हुए
फिर हम लोगों ने विरोध किया, नहीं सर, हमारे जो साथ में जुड़े याची है कहां जाएंगे, इनका अहित हो रहा है, सरकार भर्ती कर रही है, नियुक्ति पत्र बांटने जा रही है, क्या होगा इस पर। जज महोदय तुरंत जो है सहमति देते हुए सोमवार का डेट 10:30 बजे से लग चुकी है, लगभग 11 बजे बेंच बैठती है, 10:30 बजे सबको पहुंच जाना होता है, आधा घंटा पहले 1 घंटा पहले पहुंच जाना होता है, सिस्टम ऑनलाइन होता है सारी चीजें। तो सभी साथियों, आप लोगों का अच्छा दिन चला गया, आज बहुत अच्छा गया। केवल एक ही खबर वहां से आई, इलाहाबाद से बुरी खबर हम लोगों के लिए आई कि वो जज महोदय 6 जुलाई का डेट दे दिए, यही हमारे लिए एक बुरी खबर है। फिर भी राहत की खबर यह है कि अगर लखनऊ जज महोदय हमको नंबर बढ़ा रहा है, 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर उनके ऊपर है, हमने तो सारे के सारे प्रश्नों की बौछार कर दी है। अगर 1 ही 2 प्रश्न होता तो इतनी लंबी सुनवाई नहीं होती। आप गौर करिए, 1-2 क्वेश्चन पे 4 घंटा कोई सुनता है? एक ही क्वेश्चन को 4 घंटा लगातार बोलिए। बहुत से लोग कहते हैं 4 घंटा 4 ही क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है। आप खुद अनुमान लगाइए, सभी लोग पढ़े लिखे हैं, 4 क्वेश्चन पे 3 घंटा क्या बहस करेंगे आप, क्या बहस कर सकते हैं। कुल मिला के 12 क्वेश्चन थे, 12 क्वेश्चन पे अगर साक्ष्य प्रस्तुत किया जाए 15-15 मिनट, 15 × 120 हो गया, मैंने 2 घंटा यही सुना जाता, तब आपको टाइम लगा। 4 क्वेश्चनों पे टाइम नहीं लगा है, 12 क्वेश्चनों पे आर्गुमेंट हुआ है, 12 क्वेश्चनों पे बहस हुआ है। सरकार कह रही थी सर ये लोग अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, भर्ती को फंसाना चाहते हैं। फिर जब साक्ष्य प्रस्तुत किया गया तो जज महोदय ने कहा नहीं, जब साक्ष्य है प्रस्तुत हो रहा है तो बिना सुने हम कैसे इनको हटा दें, सुनना हमारा कर्तव्य है, सुनेंगे इनको। और जज महोदय सहमति देते चले गए। एक प्रश्न खत्म हो रहा था, दूसरा प्रारंभ हो जा रहा था, दूसरा खत्म हो रहा था, तीसरा प्रारंभ हो रहा था। इस प्रकार लगातार प्रश्नों की बौछार हो रही थी और उसी का देन है कि यार लगातार 3 घंटा की मैराथन सुनवाई हुई और उसी मैराथन की वजह से आज हम लोग अपनी पूरी बातों को कह लिए। कोई ऐसी बात नहीं बची है, कोई ऐसा प्रश्न नहीं बचा है जो हम लोग कह नहीं पाए हैं, सारी बातों को कह दिए आज इसलिए खुशी हो रही है कि कम से कम अपनी बातों को कह लिए। जज महोदय हमारी बातों से सहमत तो हो गए, हमारे साक्ष्यों से सहमत तो हो गए कि नहीं बात इनकी बातों में दम है। सरकार भाग रही थी सर ये केवल भर्ती फंसाना चाहते, लेकिन जज महोदय के सामने जब पूरे साक्ष्य प्रस्तुत होने लगे तब जज महोदय ने कहा नहीं सब साक्ष्य है, तब सुनना जरूरी है, सुनिए पूरी बातों को। और इसी के संदर्भ में सोमवार को डेट लगा दी। बहुत अच्छी बात है कि सोमवार को डेट लग गई। इलाहाबाद वालों के लिए भी खुशखबरी है कि डेट मिल गया। जल्दी डेट मिलना भी हमारे लिए हितकर होता है। इलाहाबाद में एक खबर आ रही थी कि वहां के जब वकीलों ने यह कहा कि जज महोदय आप स्टे दीजिए, वहां की थोड़ी सी बता दे रहे, वकील महोदय से मेरी बात हुई, पर्सनल बात हुई, तब उसकी बात हम कर रहे हैं, किसी कैंडिडेट की बात नहीं कर रहे हैं। जब वकील साहब ने कहा कि सर जो है माय लॉर्ड स्टे दिया जाए, तब उन्होंने कहा जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं दिया शिक्षा मित्रों को, उन्होंने कहा भर्ती चालू करो, तो हम कैसे दे सकते हैं। इसलिए उन्होंने स्टे नहीं दिया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से स्टे नहीं मिला, वहां भी स्टे की डिमांड की गई थी। उन्होंने कहा भर्ती चालू करो, जब उन्होंने आर्डर में लिख दिया भर्ती चालू करो शेष पदों को, तो हम उसमें नहीं दे सकते हैं, हमारा अधिकार नहीं बनता है, नहीं तो स्टे वहां मिल गया होता। लेकिन हमारे यहाँ ऐसी कोई बात नहीं रही, हम लोग भी स्टे की मांग किए। बाद में कहा कि अपनी बात तो रखो, आपकी बात नहीं सुनी जाएगी तब तो ना वो स्टे दिया जाएगा। हम लोग भी सुबह से ही स्टे की मांग कर रहे थे कि सर हमको भी स्टे दिया जाए, भर्ती प्रोसेस आगे जा रही है, हम लोग कैसे करेंगे, कहें वो मेरा विषय है, आप अपनी बात को रखो। तब जो है जज महोदय सहमति हुए और हम लोग अपनी बातों को रखते चले गए। आज सभी जितने हमसे जुड़े हुए हैं, जितने साथी जुड़े हुए हैं, हमारे वकील महोदय थे अमरेंद्र त्रिपाठी जी, हमारी पहली फाइल है 8191, रेट संख्या ये है हमारी। दूसरी उनकी है 8192, उन्हीं की है। वकील साहब की 2 फाइलें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो सभी साथियों से अनुरोध है कि फर्जी अफवाहों पे, फर्जी खबरों पे मत जाया करें। सुबह 12 बजे पता नहीं कौन फैला दिया कि लखनऊ में भी डेट मिल गई। सुनवाई हमारी हो रही है, वकील हमारे हैं,
दूसरे को खबर पहले पता चल जाती है हमारे वकीलों की। मेरे ये समझ में नहीं आता है। सभी साथियों से एक ही अनुरोध करते हैं, जब तक मेरा भी कोई अपडेट ना मिले तब तक आप विश्वास ना करें, उड़ती खबरों पे विश्वास ना करें, क्योंकि हम लखनऊ में हैं। लखनऊ में सुनवाई जो होगी उसी को अपडेट हम सटीक देंगे, क्योंकि हम वकील से बिना बात किए हम सटीक आंसर नहीं देते हैं, उत्तर नहीं देते हैं। तो सभी साथियों से अनुरोध है, यदि अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें तथा गांव तक बताएं, जिससे उन लोगों को भी सटीक जानकारी मिले। और इसी आशा के साथ हम कहना चाहते हैं कि आपको सफलता अवश्य मिलेगी, नंबर अवश्य बढ़ेंगे, आपके नंबर बढ़ना तय है। हम जिस अपने लक्ष्य को लेकर चले थे उस लक्ष्य की प्राप्ति हम अवश्य करेंगे। कल ही मैंने कहा था अपने सभी साथियों से, आप अधीर ना हो, अंतिम समय तक लड़ेंगे। याद रखिएगा, अपने साथियों से रात में ही हमने 11 बजे अपडेट दिया कि आप लोगों को मैं आज भी वादा कर रहा हूं, अंतिम समय तक, अंतिम क्षण तक लड़ेंगे। जब तक हम आखिरी झोंक देंगे, पूरी ताकत को झोंक देंगे, उसी का परिणाम है, सारे वकीलों का परिणाम है। ऐसा नहीं हम कह रहे हैं कि एक ही वकीलों का होता है, एक वकील कितना देर बोलेगा। सारे वकील जब बोलने लगते हैं तब अच्छा उसका आनंद आता है और उसका आज परिणाम निकलता है। तो सभी साथियों से अनुरोध करते हैं कि आप सकारात्मक रहें, अभी भी हमारे तरफ है, नंबर बढ़ना तय है, आप निराश ना हो। जो भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं एकदम कतई निराश ना हो, तथा चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।